हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चे, आपके एनसीईआरटी में जो चैप्टर है आनुवंशिकता एवं विविधता, इसमें वंशागति के विभिन्न नियम जो मेंडल ने दिए थे, उसके बाद सटन तथा बवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीवाद प्रस्तुत किया। अर्थात जो भी चीज़ें हम कारक अथवा फैक्टर के रूप में समझते थे उसको हम गुणसूत्र और जीन के रूप में समझने लगे। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है अर्थात लिंग निर्धारण, वह भी मेंडेलियन पद्धति के अनुसार ही होता है। बच्चे, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी फीमेल के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, मीन्स मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। तो उसके लिए पहले हमको मनुष्यों में गुणसूत्रों के बारे में समझना होगा कि मनुष्य में किस प्रकार के क्रोमोसोमल पेयर पाए जाते हैं। मनुष्यों में जो पुरुष होता है, बच्चे आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो पुरुष है, पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं, आप जानते हैं कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उसमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र अर्थात जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, तथा एक जोड़ा जो 23वां क्रोमोसोम्स होता है, जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है, वो हेट्रोसोम्स होता है, जिससे हम XY से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे, XY ये लिंग गुणसूत्र इसको कहेंगे आप। ये सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। इस सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र को हम एलोसोम भी कहते हैं। और जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं, या इनको आप समजात क्रोमोसोम या समान गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये ऑटोसोम होते हैं बच्चे, ऑटोसोम होते हैं, माने समजात गुणसूत्र इनको कहा जाता है। ये स्त्री तथा पुरुष दोनों में समान होते हैं। समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम, समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, इनको बांट करके 44 प्लस XY का गुणसूत्री सिस्टम आपके पुरुष में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें भी जो 44 गुणसूत्र होते हैं, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं, और जो XY है इसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम। आप दोनों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हिसाब से आप खुद समझ गए होंगे कि जो पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं वो विषमजात होते हैं, और स्त्रियों के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं। मतलब स्त्रियों के दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान होते हैं, जबकि पुरुष के दोनों लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं। एक X होता है, दूसरा Y होता है। अर्थात पुरुषों में लैंगिक जनन की क्रिया में लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है उसमें जब उनके शरीर में युग्मक फॉर्मेशन होते हैं,
लिंग निर्धारण की क्रिया के लिए युग्मक फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको शुक्राणु कहते हैं। तो पुरुषों के जो वृषण होते हैं उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है मियासिस या अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के माध्यम से, तथा पुरुषों में 2 तरह के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक को कह सकते हो 22 प्लस एक्स, तथा दूसरा होता है 22 प्लस वाई। अर्थात पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु क्या है बच्चे? ये नर युग्मक होते हैं जो निषेचन क्रिया में मदद करते हैं। एक्स और वाई। तो 2 प्रकार के 50-50% शुक्राणु बनते हैं। 25 प्लस एक्स वाले शुक्राणु, 22 और एक्स वाले शुक्राणु, और 22 और वाई वाले शुक्राणु। 2 तरह के शुक्राणु बनता है। इसी प्रकार स्त्रियों में जब युग्मक फॉर्मेशन होते हैं मियासिस क्रिया के माध्यम से, उनके ओवरी में या अंडाशय में जब युग्मक जनन होता है तो उस समय 44 प्लस XX युक्त ओजेंसिस कोशिकाएं जो होती हैं, उनसे मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप 22 प्लस X गुणसूत्र वाले ओवा का निर्माण होता है, जिसको अंडकोशिका या ओवा कहते हैं। अर्थात स्त्रियों में सभी अंडे एक समान गुणसूत्री पेयर के होते हैं 22 प्लस एक्स, और पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है, तो यदि निषेचन के समय पुरुष का 22 प्लस वाई शुक्राणु स्त्री के 22 प्लस एक्स अंडकोशिका को निषेचित करता है, तो जो युग्मनज या युग्मक बनता है वह 44 प्लस एक्स वाई का बनता है, और यह इस युग्मनज या जाइगोट से जो उत्पन्न संतान होती है वो मेल चाइल्ड होती है बच्चे। मेल चाइल्ड होती है माने लड़का होता है। तब यदि पुरुष का वाई शुक्राणु फर्टाइल करता है अंडकोशिका को तो लड़का होता है। इसी प्रकार यदि पुरुष का 22 प्लस एक्स शुक्राणु स्त्री के 22 प्लस एक्स अंडकोशिका को फर्टाइल करता है, तो इससे जो उत्पन्न संतान होती है, ये जो जाइगोटिक पेयर बनेगा माने युग्मनज जो बनेगा वो 22 प्लस एक्स का बनेगा, और इससे उत्पन्न जो संतान होगी वो क्या होगी? फीमेल चाइल्ड होगी। अर्थात अब आप समझ सकते हैं कि पुरुष में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण की क्रिया पुरुष के जो एक्स और वाई शुक्राणु होते हैं 2 प्रकार के, उनके माध्यम से ही होता है, क्योंकि स्त्रियों में सभी अंडे ऑल लाइक बनते हैं, एक समान बनते हैं, क्योंकि उनका जो लिंग गुणसूत्री पेयर होता है वो समजात होता है, जबकि पुरुषों का लिंग गुणसूत्री पेयर असमजात या विषमजात होता है। यदि पुरुष का वाई शुक्राणु अंडकोशिका को निषेचित करता है तो लड़का होगा, यदि पुरुष का एक्स शुक्राणु अंडकोशिका को निषेचित करता है तो लड़की होगी। और इन दोनों का जो रेशियो प्रकृति ने दिया है वो 50-50% का दिया बच्चे, क्योंकि 50% शुक्राणु एक्स वाले होते हैं, 50% वाई वाले होते हैं। लेकिन जो एक्स और वाई शुक्राणु की संरचनात्मक विभेद है, उस संरचनात्मक विभेद के कारण जो वाई शुक्राणु है अति सक्रिय होता है और अंडकोशिका को निषेचित करने की प्रतिस्पर्धा में वो आगे निकल जाता है, और अंडकोशिकाओं को ज्यादातर एक्स वाई शुक्राणु निषेचित कर देते हैं। अंडकोशिका पीछे रह ये जो एक्स शुक्राणु है वो पीछे रह जाता है, वाई शुक्राणु आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो अति सक्रिय होता है, जिससे जो नेचर है, जो समाज है, इस समाज में स्त्री तथा पुरुषों की संख्या में थोड़ा अंतर होता है, और 1000 पुरुषों पर 900 समथिंग जो स्त्रियों का अनुपात है वो इसी कारण है, क्योंकि पुरुष उत्पन्न के लिए माने लड़का मेल चाइल्ड उत्पन्न होने के लिए जो रिस्पांसिबल शुक्राणु है वाई शुक्राणु वो अति सक्रिय होने के कारण यदि दोनों शुक्राणु साथ साथ हैं तो वाई शुक्राणु के निषेचित करने की प्रायिकता
एक्स शुक्राणु की अपेक्षा अधिक होती है। तो देखो बच्चे, ये पुरुषों में या मनुष्यों में किस तरह से लिंग निर्धारण की क्रिया होती है, इसको मैंने आपको बताया। और इससे एक चीज़ और मैं आपको कन्फर्म कर दूं कि लड़के और लड़की के लिए रिस्पॉन्सिबल स्त्री नहीं होती है, पुरुष होता है, क्योंकि पुरुष ही हेट्रोगैमेटिक होता है। स्त्री के सभी गैमेट्स जितने बनते हैं वो एक समान बनते हैं। अगले वीडियो में आपको हम अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाएंगे, क्योंकि पक्षियों में, मधुमक्खियों में या अन्य कुछ कीट पतंगों में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो मनुष्यों से थोड़ी इतर होती है, भिन्न होती है। जबकि ज़्यादातर जो स्तनधारी जंतु हैं, उभयचर हैं, मनुष्य की प्रजातियां हैं, ये सभी में लिंग निर्धारण मनुष्य के समान ही होता है। थैंक यू।